नमस्कार दोस्तों, नीट एग्जाम में हुई धांधली को लेकर जब विपक्ष ने छात्रों के साथ मिलकर सड़क पर धरना प्रदर्शन किया तो पहले तो लगा कि मोदी सरकार के कान में जूं भी नहीं रेंग रही। लेकिन अब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विपक्ष और छात्रों के दबाव में ही सही, लेकिन अब सरकारी तंत्र सही दिशा में काम कर रहा है। नीट परीक्षा में धांधली करने वाले आरोपियों के खिलाफ अब एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। गौरतलब है कि अब इस मामले की जांच सीबीआई द्वारा की जा रही है और सीबीआई लगातार धरपकड़ कर रही है। इसी वक्त अब सीबीआई ने कुछ और अहम गिरफ्तारी की हैं, जिसके बारे में हम इस रिपोर्ट में सिलसिलेवार तरीके से जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर वीडियो को शेयर कीजिए। दरअसल नीट यूजी पेपर लीक मामले में नया मोड़ आ गया है। लगातार 4 दिनों तक अनुसंधान के बाद सीबीआई की टीम ने ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल और नीट के डिप्टी कोऑर्डिनेटर एहसान उल हक, डिप्टी प्रिंसिपल मोहम्मद इम्तियाज और एक अन्य व्यक्ति को चरही गेस्ट हाउस से पटना ले गई है। शुक्रवार को लगभग 4:30 बजे चरही गेस्ट हाउस से 2 गाड़ियां निकली। इसमें 3 लोग बैठे थे। स्कूल के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के अलावा तीसरे ने मुंह ढक रखा था। समझा जा रहा है कि इसमें एक अखबार का पत्रकार जमाल भी शामिल है। इसकी पुष्टि सीबीआई के किसी अधिकारी ने नहीं की है। पुलिस की गाड़ी दोनों गाड़ियों को एस्कॉर्ट करते हुए आगे आगे चल रही थी। सीबीआई की टीम 2 काले ब्रीफकेस और एक बक्स भी अपने साथ यहां से ले गई। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस बक्से से प्रश्न पत्र लीक होने की बात की जा रही थी, उस बक्से को लेकर टीम यहां से निकली है। बीती 5 मई को देश भर के अलग अलग सेंटर पर नीट यूजी की परीक्षा आयोजित की गई थी। इसका रिजल्ट आने के बाद परीक्षा एजेंसी सवालों के घेरे में आ गई थी। बाद में इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया। झारखंड के हजारीबाग में एनटीए ने इस परीक्षा में सिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को नियुक्त किया था। इसके साथ ही स्कूल के वाइस प्रिंसिपल इम्तियाज आलम को ऑब्जर्व और सेंटर कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। पेपर लीक का मामला सामने आने के बाद सीबीआई ने शुक्रवार को तीनों को गिरफ्तार किया है। तीनों से पेपर लीक केस में पूछताछ की जा रही है। इधर शाम 6:30 बजे 3 गाड़ियां चरही गेस्ट हाउस से निकली। उसमें भी 5 लोग सवार थे। हालांकि उन्हें कहां ले जाया गया इसकी जानकारी नहीं हो पाई। विदित हो कि नीट प्रश्न पत्र लीक मामले में सीबीआई 4 दिनों से हजारीबाग में जांच कर रही थी। पिछले 60 घंटों से ओसिस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही थी। बुधवार को शाम के 5 बजे सीबीआई ने उन्हें अपने चरही गेस्ट हाउस से लेकर आई थी। गुरुवार को दिन भर सीबीआई की टीम शहर के विभिन्न इलाकों में पूछताछ और साक्ष्य की तलाश करती रही। एक बार इस स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को उनके स्कूल के दफ्तर भी लाई थी और वहां भी 2 घंटे तक पूछताछ की थी। शुक्रवार को लगभग 11 बजे के आसपास सीबीआई की टीम ने स्कूल के प्रिंसिपल एहसान उल हक को अपने साथ रांची रोड की ओर से लेकर बढ़ी थी। रामगढ़ के ठीक पहले गाड़ी वापस गेस्ट हाउस लौट आई। दिन भर उसकी गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह जाती रही। इस मामले में अब तक कोई भी आधिकारिक बयान भी सामने नहीं आया। वहीं दूसरी ओर इस मामले पर सियासत भी लगातार गर्माती जा रही है। नीट परीक्षा में धांधली के मामले में सरकार और विपक्ष के बीच में लगातार टकराहट की स्थिति बनी हुई है। संसद सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही का हंगामेदार आगाज हुआ। लोकसभा और राज्यसभा संसद के दोनों सदनों में नीट के मुद्दे पर विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, नारेबाजी की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नीट का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की शुरुआत से पहले नीट को लेकर चर्चा की मांग की थी। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान आप हर विषय पर बोल सकते हैं। दरअसल लोकसभा की कार्यवाही जब शुरू हुई, स्पीकर ओम बिरला ने सदन के 13 पूर्व सदस्यों के निधन की सूचना दी थी। सदन में पूर्व सदस्यों के निधन पर मौन रखकर शोक प्रकट किया गया था। इसके बाद स्पीकर ने सदस्यों से अपने नाम के आगे अंकित प्रपत्र सभा पटल पर रखने के लिए कहा। इस पर विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट का मुद्दा उठाते हुए इस पर चर्चा की मांग की थी। राहुल गांधी की मांग पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर आप किसी भी विषय पर डिटेल से बोल सकते हैं और सरकार से मेरी उम्मीद होगी कि वह जवाब देगी। राहुल गांधी ने स्पीकर से 2 मिनट का टाइम मांगा था। इस पर स्पीकर ने कहा था कि आप 2 मिनट नहीं, जितना आपकी पार्टी का समय है आप पूरा ले सकते हैं, आप डिटेल में बोल सकते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, संसदीय मर्यादाओं का पालन कीजिए। इसके बाद राहुल गांधी ने कुछ कहा, जिस पर ओम बिरला ने कहा कि मैं माइक बंद नहीं करता हूं, यहां कोई बटन नहीं है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट हैं उन्हें ज्वाइंट मैसेज देना चाहते थे, लेकिन सरकार है कि इस पर बात करने से ही कतरा रही है। फिलहाल इस वीडियो में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।